इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज की जेल में बंदी इन दिनों गौ सेवा में जुटे हैं। इन गौ सेवा के बदौलत गौशाला की कमाई अब लाखों रुपए पहुंच चुकी है। चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में। जहां गाय यानी गौ माता की सेवा अब जेल में भी होने लगी है। ये सेवा जेल का स्टाफ नहीं बल्कि किसी जुर्म की सज़ा काट रहे बंदी कर रहे हैं। इनकी सेवा की बदौलत गौशाला की गायें अब न केवल हष्ट पुष्ट नज़र आ रही हैं बल्कि भरपूर दूध भी दे रही हैं। इस वजह से गौशाला की कमाई में भारी वृद्धि हुई है। बंदियों की इस सेवा ने गौशाला की कमाऊ बना दिया है। बता दें, प्रयागराज की नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे ने बताया कि सेंट्रल जेल में बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति की ओर से गौशाला का संचालन किया जा रहा है। इस गौशाला में करीब 150 गौवंश है, जिनमें से 35 दुधारू पशु हैं। इनके मुताबिक इन गायों की सेवा जेल के बंदी ही करते हैं। उनकी सेवा की बदौलत गौवंश हष्ट पुष्ट और नज़र स्वस्थ आ रहे हैं। इस गौशाला में करीब रोज़ 250 लीटर दूध उत्पादन होता है। उनके मुताबिक कूपन के ज़रिए ये दूध जेल का स्टाफ, अफसर और बंदी खरीदते हैं। इससे गौशाला की कमाई होती है। उनके मुताबिक मौजूदा समय में गौशाला में करीब 6 लाख रुपए की कमाई कर रही है। उन्होंने बताया कि गौशाला में करीब पशुओं को शेड में रखा जाता है। गौवंश के लिए कूलर, पंखे की व्यवस्था की गई है। उनके मुताबिक गौशाला में सेवा करने के लिए किसी भी बंदी को बाध्य नहीं किया गया है। गाय के प्रति उनकी आस्था उन्हें सेवा करने के लिए प्रेरित करती है और ये यहाँ गौ सेवा करने के लिए आते हैं। उनकी मेहनत बदौलत गौशाला का संचालन काफ़ी अच्छे से हो रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ साफ़ सफाई भी बंदी ही करते हैं। उनका जज्बा काबिल तारीफ़ है। द्वारा एक कोऑपरेटिव सिस्टम पे संचालित गौशाला है। लगभग 150 गोवंश हैं और दुधारू पशुओं की संख्या लगभग 35 के आसपास है। 250 लीटर दूध प्रतिदिन हम उत्पादित कर रहे हैं और दूध कारागार के अंदर ही उसका उपभोग किया जाता है अथवा हमारे स्टाफ और अधिकारी और बंदी भी कूपन के माध्यम से इसको परचेज करते हैं। लगभग पिछले वर्ष 6 लाख के आसपास इसमें लाभांश हम लोग अर्जित किए थे और इसके जो अन्य उत्पाद हैं वो हम अपने कृषि कार्यों में उसका उपयोग कर लेते हैं। एक तो बंदी जो बहुत ही कमिटमेंट के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ और उनके प्रति एक आस्था है गोवंश के प्रति, उसके प्रेम के साथ, मतलब किसी मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। और बहुत आप जैसा कि हमारे गायों के स्वास्थ्य देख सकते हैं, भली बात उनकी सेवा है और स्पेस पर्याप्त हमारे पास है। 8 से 9 हमारे सेट्स हैं, पंखे लगे हुए हैं, कूलर हैं। उनके जो खान पान की व्यवस्था है, जो वेटनरी अफसर हैं उनके द्वारा जो डिसाइड किया गया है उस हिसाब से उससे सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। और यही वजह है कि ये हमारी गौशाला सफलतम गौशालाओं में से एक है। और आपको बताया भी कि न सिर्फ लाभ अर्जित कर रही है बल्कि इनके अन्य उत्पादों का भी हम लोग कृषि कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। बंदी भी सकारात्मक रूप से इसमें एंगेज हैं। बंदियों द्वारा ही संचालित डेयरी है, उन्हीं को लाभांश मिल रहा है और ये गोवंश के प्रति हमारा जो सेवा भाव और जो हमारे आस्था है, इसको बहुत अच्छी तरह से ये इसकी अभिवृद्धि और उन्नयन कर रहे हैं। एसएसपी प्रयागराज ने जहां 3 उप निरीक्षकों को दी चौकी की कमान तो 2 उप निरीक्षक को किया लाइन हाजिर, एक महिला आरक्षी को किया लाइन हाजिर। बता दें, उप निरीक्षक पंकज कुमार भास्कर को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी इफ्को थाना फूलपुर बनाया। उप निरीक्षक विमलेश सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी नाका थाना कैंट बनाया तो उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सिकंदरा थाना बहरिया बनाया। बता दें, उप निरीक्षक हरिलाल को प्रभारी चौकी सिकंदरा से पुलिस लाइन हाजिर किया। उप निरीक्षक आकाश कुमार को थाना बहरिया से पुलिस लाइन हाजिर किया। महिला आरक्षी कुमारी प्रवेश को थाना बहरिया से पुलिस लाइन हाजिर किया। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से सभी उप निरीक्षक व महिला आरक्षी को किया स्थानांतरित। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है। ऐसे में जहां कल खुशी मनाई गई थी बीजेपी द्वारा, तो आज बीजेपी नेताओं का जीत पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। ये लोकसभा की ऐतिहासिक यह जो उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की सीट भाजपा की आई है, यह भाजपा की जीत नहीं, जनता की जीत है। जनता ने ऐतिहासिक मतों से इस बार भाजपा को यह जीत दिलाकर मोदी जी में अपनी आस्था आत्मविश्वास के साथ प्रकट की है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। भाजपा
पार्टी की यह बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। यह ऐतिहासिक उनका अभेद किला माना जाता था आजमगढ़ और रामपुर, जिसको जनता ने जो है ध्वस्त कर दिया है। परिचय बता। मैं संजय कुशवाहा, उपाध्यक्ष मंडल मीरापुर। खुशियों का ठिकाना नहीं है और ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। ये तो हमको पता था कि इस बार भाजपा चुनाव जीतेगी, क्योंकि विपक्ष की ओर से जनता का मोह भंग हो चुका है। विपक्ष की कारगुजारियों को जनता को बस जान चुकी है और भाजपा के कार्यों को जनता देख रही है। भाजपा की हर योजना जो भी उसका विरोध करता है, वही योजना भाजपा के लिए वरदान बन जाती है और जनता समझती है इस चीज़ को। इसलिए जनता भाजपा के राष्ट्र हित में जो योजनाएं आती है उस पर अपना वोट करती है और भाजपा की ही सरकार हर जगह पूरे भारत की जनता देखना चाहती है। मैं तो जनता से अपील, मैं अपनी ओर से सबसे पहले तो आर्यमगढ़, जो आजमगढ़ था अब तो आर्यमगढ़ बनने वाला है, आर्यमगढ़ की जनता को और रामपुर की जनता को हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सकारात्मक वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत किया है और इस बार ये इशारा किया है उत्तर प्रदेश की जनता की ओर कि 80 की 80 सीटें हम जीत करके 2024 में आएंगे। संचय में जितेंद्र निषाद बजरंगी, सांसदीय प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, महानगर सह संयोजक। प्रयागराज जहां अटाले हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए जावेद पम को पुलिस ने जेल भेजा था, वहीं अब अटाले घटना में फरार चल रहे 5 वांछितों अभियुक्तगण के ऊपर पुलिस ने 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है। बता दें, बीते दिनों पुलिस ने दंगाइयों के पोस्टर जारी किए थे और 5 वांछित फरार अभियुक्तों के खिलाफ जिसमें 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया है, जिनके नाम उमर खालिद, फजल खान, आशीष मित्तल, जीशान रहमानी व शाह आलम है। एसएसपी प्रयागराज ने किया इनाम घोषित। संगम नगरी प्रयागराज जहां अटाले हिंसा मामले में पुलिस ने जहां जावेद पम को मुख्य आरोपी बताते हुए जेल भेजा था, तो वहीं अब 5 अन्य फरार चल रहे आरोपियों पर 25-25 हज़ार के इनाम घोषित किए हैं, जिसमें उमर खालिद, आशीष मित्तल, जीशान रहमानी, शाह आलम व फजल खान के नाम हैं, जिनके 25-25 हज़ार के पुलिस ने अब इनाम घोषित किया है और ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर फरार चल रहे हैं। पुलिस इनको जल्द ही गिरफ्तार करने का भी दावा कर रही है। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA LLB के छात्रों ने 17 जून से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 6 महीने से सिलेबस सिर्फ 2 महीने में ख़त्म करके परीक्षा कराने का निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ सिर्फ एक खिलवाड़ है। छात्र लगातार ट्विटर पे भी अभियान चला रहे हैं। SSC में 27 जून को भी छात्राएँ भारी संख्या में परीक्षा नियंत्रित कार्यालय पहुँच विश्वविद्यालय के इस निर्णय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और पिछड़े हुए सत्र को पटरी पर लाने के लिए जल्दी परीक्षा कराने की बजाय प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, ताकि प्रमोशन के बाद से ही आगामी सेमेस्टर की कक्षाएं जल्द से जल्द संचालित हो सके और पुनः सत्र पटरी पर आ जाए। इस मार्च से चलाई गई है और 5 मई से बंद कर दी गई। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ये वो इतनी ढेर सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती। कुल मिला जुला के मात्र 15 से 20 दिन कायदे से क्लासेस चली हैं और इनका कहना है कि आपने फीडबैक में क्यों नहीं बताया। ये सब चीज़ें ऐसे ये टहला रहे हैं हम लोगों को। और दूसरा, और AU मेन कैंपस की ये बात है और CMP और ADC में तो 4 मई तक एडमिशन ही हुआ है और 20 मई तक छुट्टियां दे दी। इनके प्रोफेसर्स को छुट्टी समर वेकेशन चाहिए था। 2 साल कोरोना में इन्हें समर वेकेशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें समर वेकेशन। और कहते क्या, आपने एग्जाम के लिए टाइम मांगा, तो हमने टाइम मांगा था ताकि आगे क्लासेस भी चलाई जाए अच्छे से, ताकि पूरा ये क्लासेस बंद करके टाइम देकर फिर कह रहे हैं पेपर दीजिए। ये कोई बात नहीं। हमने टाइम मांगा था कि आप एग्जाम पोस्टपोन करें और उसके बाद क्लासेस चलवाएं ताकि कायदे से कोर्स कंप्लीट हो। इस तरह से मतलब जनरल एक्सेप्शन जैसा टॉपिक 15-15, 20-20 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की कुल मिला जुला के 8 क्लास चलिए, बस 8 क्लास में प्रमोट किया जाए और सेकेंड सेमेस्टर की कक्षाएं जो है नियमित चलाई जाए। और हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। हमारा एक सेमेस्टर बर्बाद हुआ है, हम नहीं चाहते हमारा हर सेमेस्टर बर्बाद हो। कामनी यादव, LLB फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। खुले बिजली के बॉक्स के चपेट में आने से गौवंश की हुई मौत, मचा हड़कंप, इकट्ठा हुए लोग। बता दें, थाना शिवकुटी अंतर्गत तिलियरगंज के महदौरी कॉलोनी किलकारी हॉस्पिटल के बगल में खुले ट्रांसफार्मर में करंट लगने से गाय की मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण गौवंश की हुई मौत। सड़क पर लोग हुए इकट्ठा, जहाँ भीड़ लगी। लोगों का कहना था कि आज तो गौवंश की मौत हुई है, इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली विभाग की लापरवाही से क्या कहा है लोगों ने, आइए सुनाते हैं आपको। शिवकुटी थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पे किलकारी हॉस्पिटल के बगल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है
उसी में एक बॉक्स लगा हुआ है। बॉक्स जो पूरा तरह से खुला हुआ है और जस्ट बगल में एक रोड है। इस रोड पे बच्चे क्रिकेट मैच वगैरह खेलते रहते हैं। आज तो गाय मरी है, कभी और भी बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इसको ध्यान में देते हुए इस बॉक्स को तुरंत बंद कराया जाए, नहीं तो भविष्य में और भी बड़ी घटना हो सकती है। इसको संज्ञान संगम नगरी प्रयागराज के ये एसआरएन कैंपस का नज़ारा है, जहाँ की सड़कें अब खस्ता हाल है, जहाँ 5 साल बाद भी सड़कों का विकास नहीं हो पाया, जहाँ गिट्टी तो डाल दी गई है मगर आज तक इस रोड को निर्माण भी नहीं हुआ है, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी रास्ते से डेड बॉडी मर्चरी की ओर जाती हैं और इसी रास्ते से अधिकारी आते जाते हैं, जिनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिम्मेदार बने अनजान। से खराब है, कितनी परेशानी होती है। यहीं से लोग पोस्टमार्टम हाउस भी जाते हैं। 8 महीना हो गया है। पोस्टमार्टम हाउस और सारी प्रमुख अधीक्षक जितने हैं सारे इधर से आते जाते हैं, लेकिन किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती है दिक्कत सबको, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। तो परेशानी आप लोग? परेशानी तो सारे लोगों को है। ये 5 घर है, ये सारे सरकारी लोग हैं, लेकिन यहाँ तो परेशानी होती। रात में एक्सीडेंट लोग गिरते रहते भी इससे। गिरते क्या है, पहले गड्ढा था तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गिरते थे, अब कम लोग गिरते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम विपिन है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लोग नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने से मान नहीं रहे हैं, ऐसे में जाम की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में अब नगर निगम व यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को उठाया है। साथ ही टोचन वैन से गाड़ियों को उठाकर मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया गया, जहां पर यातायात पुलिस द्वारा उसका चालान किया गया है। बता दें, एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है अभियान। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां पर लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं, जहां एक बार फिर से कोरोना तेज़ी से प्रयागराज में पैर पसार रहा है और लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। ना ही कोई इनको रोकने वाला है, ना ही कोई टोकने वाला है। खुलेआम कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है और बिना मास्क के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी अब इनको रोकने में नाकाम है। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। खुलेआम कोविड गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियाँ। भारतीय रेल नवचार नीति के तहत स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा प्रयास। वहीं रेलवे द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिससे स्टार्टअप को अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम से नवचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें रेलवे के द्वारा लॉन्च वेबसाइट में युवक टेंडर भर सकेंगे और जिसे बोर्ड द्वारा नोटिस किया जाएगा और बोर्ड द्वारा चयन करने के बाद उन युवाओं को मौका मिलेगा। इस पर क्या कहना है डीआरएम प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। आने की संभावना है और वैसे तो और भी इनोवेशन स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन रेलवे से जुड़ी हुई ये पहली स्कीम है जिसमें रेलवेज़ की जो प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं उन पे काम करके हमारा इनोवेटर या हमारा एंटरप्रेन्योर रेलवे के साथ जुड़ सकता है। रेलवेज़ इस प्रोसेस में उसको करीब 1.5 करोड़ तक की मदद देने के लिए तैयार है और एक्सपेक्ट करता है कि वो भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करेगा। ये किस तरह की योजना है? युवक कैसे इससे जुड़ पाएंगे? युवक जो हमने अपने पोर्टल बनाया है रेलवेज़ ने, उस पे रेलवेज़ की आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, अभी फ़िलहाल इनिशियली केवल 10 प्रॉब्लम्स रखी गई हैं। उन पे जिनको भी लगता है कि उस पे सलूशन दे सकते हैं, वो अपने को रजिस्टर करके ऑनलाइन रेलवे बोर्ड को अप्रोच करेंगे। रेलवे बोर्ड जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनमें शॉर्टलिस्ट करके उनके क्रेडेंशियल्स देखते हुए कुछ आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट्स पे उनको यस कहेगा और फिर उनको सहायता मिलेगी और उस पर वो काम करके अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। जो प्रोडक्ट वो डेवलप करेंगे उनका आईपीआर राइट होगा और उनको रेलवेज अश्योर करेगा कि ऑर्डर्स प्लेस करें। किस तरह के युवा आपकी योजना से जुड़ सकते हैं? हर तरह के युवा और इंडस्ट्री वाले जो भी लोग हैं वो इससे जुड़ सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, जो भी उसमें हमें सल्यूशन दे सकते हैं हमारी समस्याओं को लेके, वो उससे जुड़ सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन के बाहर का नज़ारा है, जहां ई रिक्शा चालक अपनी बैटरी बचाने के लिए हेडलाइट बंद कर ई रिक्शा चलाते हैं, जिससे अक्सर लोग ई रिक्शे से टकराते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जहां अपनी बैटरी और ई रिक्शे का एवरेज बढ़ाने के लिए ई रिक्शा चालक बंद कर हेडलाइट चलाते हैं। गाड़ी आवाज़ ना होने में ई रिक्शे के वजह से लोग होते हैं दुर्घटनाग्रस्त। अब देखना है बंद कर हेडलाइट चलाने वालों पर यातायात पुलिस किस तरह से करेगी कार्रवाई।
संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर आप देख सकते हैं आवारा गौवंश किस तरह से सड़कों पर टहल रहे हैं। जहां सीएम योगी ने लाखों रुपए से खर्च करके कान्हा गौशाला बनाई है, उसके बावजूद सड़कों पर आवारा गौवंश टहल रहे हैं, जिससे पॉलीथीन खाकर ये बीमार होते हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण स्वच्छ भारत अभियान की खुली पोल, जहां सड़कों पर घूमते आवारा गौवंश पॉलीथीन और गंदगी खा के होते बीमार, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के करेली क्षेत्र का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण पूरे में अंधेरा छाया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, नगर निगम की लापरवाही के कारण करेली क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइट बनी शोपीस, सड़कों पर छाया अंधकार, जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।